भारती से लोकेश व्यास। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें आपको और हमको ये लगेगा कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं, और प्रभु से हम लोग अगर प्रभु के बारे में जान जाए थोड़ा सा कि हमसे वो क्या चाहते हैं, तो वास्तव में प्रभु की कृपा हम पे हो जाएगी। दोस्तों, पुराने ज़माने की बात है, जब आने जाने के साधन नहीं के बराबर थे। एक सेठ के यहाँ पे एक नौकर काम करता था। नौकर बहुत ही अच्छी प्रकृति का था, अच्छी नेचर थी, और सेठ जी भी उससे बहुत खुश थे। एक दिन उसने सेठ जी को कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उड़ीसा जाकर के भगवान जगदीश के दर्शन करना चाहता हूँ। दोस्तों, सेठ जी ने सोचा कि भगवान के दर्शन करने को मैं कैसे मना कर सकता हूँ। उन्होंने कहा, तुम खुश होकर जाओ और वापस लौट आना। जाते समय सेठ जी ने उसको 100 रुपये दी। उस जमाने में 100 रुपये का बहुत महत्व हुआ करता था। सेठ जी ने कहा, ये मेरी तरफ से तुम भगवान के चढ़ा देना। वो 100 रुपये लेके जगदीश के लिए रवाना हो गया। काफ़ी दिन चलने के बाद वो भगवान की जगदीश के पास पहुंचने वाला था। इसी बीच उसको रास्ते में एक भजन मंडली मिली, भक्तों की टोली उसको कह सकते हो आप। वो भी जगदीश जा रही थी, लेकिन उसने देखा कि वो सब लोग चेहरे से क्लांत थे, मुंह उनके सबके उदास सूखे हुए थे। उसने पूछा कि ऐसा क्यों है। उन्होंने कहा, हमने कल से खाना नहीं खाया है, हमारे पास पैसे भी नहीं हैं, इसलिए हम लोग भूख के मारे व्याकुल हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम जगदीश पहुँचेंगे तो हमारे खाने की व्यवस्था हो जाएगी। उसने कहा, जगदीश पहुँचने में तो अभी कम से कम आप लोगों को 2-3 दिन लगेंगे। बोले, हमें मालूम है, लेकिन जहीं विधि राखे राम ताहीं विधि रही है, ऐसा उन्होंने कहा। उसने सोचा कि मेरे पास सेठ जी के 100 रुपये हैं, अगर मैं इनको खाना खिला दूँ और वहाँ जाकर के मैं सेठ जी को कह दूँगा कि भाई मैंने उन लोगों को खाना खिला दिया, रास्ते मिले, आप मेरे से गलती हुई है, आप मेरी पगार में से 100 रुपये काट लीजिएगा। ये सोचते हुए उसने उन भक्तों को सबको खाना खिलाया। सब भक्तों ने उसको बहुत आशीर्वाद दिया, और जो खाने का बिल आया वो था 98 रुपये, यानी 98 रुपीज़। 2 रुपये उसके पास वापस आए। 2-3 दिन में वो भगवान जगदीश के यहाँ पहुँच गया और भगवान से कहा कि प्रभु, ये सेठ जी ने 100 रुपये भेजे थे, लेकिन मेरे पास 2 रुपये बचे हैं, वो मैं आपको चढ़ा रहा हूँ, मुझे माफ़ करना, मेरे से गलती हो गई। और 98 रुपये में वापस उसने सोचा, सेठ जी को जाके बोल दूंगा कि आप ये 98 रुपये मेरी पगार में से काट लीजिएगा। उसको मालूम थी कि 98 रुपये की पगार का मतलब होता है कम से कम 4-5 महीने की तनख्वाह। ऐसा कह के उसने 2 रुपये चढ़ा दिए और भगवान के दर्शन किए, और उसके बाद वो वहीं सो गया रात को, और सुबह वापस रवाना हो गया। सुबह रवाना होकर के वापस वो अपने सेठ जी के पास जाने के लिए रवाना हो गया। इसी बीच क्या हुआ, रात को सेठ जी को स्वप्न आया। स्वप्न में उसको भगवान कह रहे हैं सेठ जी को कि भाई, तो आप मेरे को तुम्हारे 98 रुपये प्राप्त हो गए, तुमने जिस नौकर के साथ भेजे थे वो मुझे मिल गए। सेठ जी रात को उठ गए, जब सपने में स्वयं भगवान ने आके कहा, भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, आपने मेरे को दर्शन दिए। सेठ जी के मन में आया कि मैंने उसको 100 रुपये दिए, फिर उसने 2 रुपये क्यों रोके, नौकर तो ऐसा नहीं था, 98 रुपये क्यों चढ़ाए। सेठ जी ने कहा, होगा, चलो वो आएगा तो उससे बात करेंगे। थोड़े दिनों बाद वो नौकर पुनः सेठ जी के यहाँ आया, सेठ जी को प्रणाम किया। नौकर कुछ बोलता इससे पहले ही सेठ ने उसको पूछा कि एक बात बताओ, तुमने भगवान को 98 रुपये क्यों चढ़ाए, 2 रुपये क्यों रोक लिए। ये सुन करके नौकर ने कहा, आपको कैसे मालूम।
उसने कहा स्वयं प्रभु मेरे सपने में आए थे जिस दिन तुमने चढ़ाए थे, और उन्होंने ही मेरे को ये कहा था। वो नौकर तो भाव विभोर होकर के आंखों में आंसू आ गए, रोने लग गया। सेठ जी ने कहा क्या बात हुई, क्यों रो रहे हो? मैं तुम पे कोई नाराज थोड़ी हो रहा हूँ। डोल पे नहीं चढ़ाया तो कोई बात नहीं, तुम्हारे खर्च हो गए होंगे, मैं तुम्हारी पगार में से भी नहीं काटूंगा। उसने कहा नहीं सेठ जी, ये बात नहीं है, मैंने भगवान को तो 2 रुपये ही चढ़ाए थे। 98 रुपये को तो जो उसके साथ घटना हुई थी वो उसने पूरी घटना सेठ जी को बता दी। सेठ जी भी भाव विभोर हो गए, कहने लगे वाह प्रभु, तेरी क्या लीला है, इसे कोई समझ नहीं पाता है। वो 98 रुपये तो आपने स्वीकार कर लिए, और जो 2 रुपये चढ़ाए थे वो आपने स्वीकार नहीं किए। दोस्तों, भगवान के पास कोई पैसे की कमी है क्या, या प्रभु आपसे कुछ दान चाहता है क्या? वो तो अपन भावनाओं में वशीभूत होकर के अपने स्वार्थवश, प्राय जनरली स्वार्थवश भगवान को बोल देते हैं कि मेरे एक काम हो जाएगा तो मैं इतने रुपए आपके चढ़ाऊंगा। निस्वार्थ भाव से प्रभु को अर्पण करने वाले नए के बराबर है। दोस्तों, उस नौकर ने जो उन भूखों को खाना खिलाया वो प्रभु ने स्वीकार किया। तो प्रभु क्या स्वीकार करते हैं ये आप समझ गए होंगे। भगवान को चाहिए कि आप सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करें, तो प्रभु आप पे स्वयं मेहरबान हो जाए। आपको प्रभु के कुछ चढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस ये जरूर ध्यान रखेगा, सत्कर्म करते समय सुपात्र को ही अपन को काम करना है। किसी ने सच्ची कहा है, अगर किसी के चेहरे पे आप हंसी ला सको तो वो सबसे बड़ा दान है, और किसी की आत्मा अगर आपने दुखाई वो सबसे बड़ा पाप है। दोस्तों, आज मैं यही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम।